तो स्किन प्रॉब्लम एक साइन है, आपको समझ जाना चाहिए कि अंदर कुछ गड़बड़ मेजर हो चुकी है और इट इज द राइट टाइम टू चेंज डाइट। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, सिरोसिस या फिर जितने भी ये आ जाते हैं एक्जिमास, ये सारे लिवर के हैं। तो खाना पीना जैसे मैंने बोला 110%, दैट मीन्स उसका सारा लेना देना है स्किन से। कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम पहले आती है, फिर उनको पता लगता है कि लिवर सिरोसिस या लिवर फाइब्रोसिस हो गया है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन ग्लैंड है जो कि 90% डेड होने तक बोलता भी नहीं है। बट जो लोग 3 महीने क्लीन खाना खाते हैं, उनका लिवर नॉर्मल आदमी से 100% बेटर हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी पे। नमस्कार, थैंक यू। रविंदर जी, आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम्स पर। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि स्किन प्रॉब्लम्स होती क्या और कैसे पता चलता है कि हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो गई हैं? जी, बहुत सिंपल से तरीके हैं विभोर जी। खुजली होना, छोटे छोटे दाने हो जाना, बिना बात के नील पड़ जाना या डैंड्रफ होना, ये कुछ साइन है। आपको पता लग जाता है कि आपकी स्किन दिक्कत में है। कई लोगों की एक्सेसिव ड्राई होके स्किन में पपड़ियां बन के उतरने लग जाती हैं, जबकि बाकी लोगों को क्रीम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो कई साइंस हैं, खुजली, डैंड्रफ, रैशेस, जिससे पता लगता है कि स्किन इश्यूज शुरू हो गए हैं। स्किन की कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। डर्मेटाइटिस है ना, जो सिरोसिस हैं, बहुत सारे नाम हैं, मगर रूट कॉज ऑलमोस्ट एक ही निकलता है। हेल्दी स्किन रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जी, आपको पहली चीज ये समझनी है, स्किन है क्या, ये किसकी फोटो है। हमारे बॉडी में काफी सारे अंग हैं, जैसे आंखें हैं, नाक है, हाथ है, बाजू है, ये अंग कहलाते हैं, ऑर्गन्स। हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, क्योंकि इसने पूरे शरीर को ढक के रखा है। इसका पर्पस है इंटरनल ऑर्गन्स को बचाना। अब जब इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते, तो स्किन उनके लिए बोलती है। तो जैसे बोल देता था कि चेहरा सब कुछ बताता है, क्योंकि चेहरे पे अच्छी खासी स्किन है, ऐसे ही स्किन अंदर की फोटो है कि अंदर चल क्या रहा है। तो स्किन को ठीक करने के लिए सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स तंदुरुस्त होने चाहिए। तभी जब भी कोई मुझे क्रीम की बात करता है या कोई लगाने की चीज की बात करता है, मैं हंसता हूं कि ये अंदर ठीक नहीं करेगा। अंदर खाना, हवा, पानी, पोल्यूशन, इनसे इफेक्ट होता है। तो स्किन को ठीक करने के लिए इंटरनल ग्लैंड्स और ऑर्गन्स एक नंबर चाहिए होते हैं। खाने पीने का कितना रोल होता है स्किन को ठीक रखने में? सर, खाने पीने का रोल 110% है स्किन को ठीक रखने के लिए, क्योंकि स्किन, अगर आप समझना चाहते हैं, स्किन मोस्टली सबसे ज्यादा लिवर की फोटो है। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, सिरोसिस या फिर जितने भी ये आ जाते हैं एक्जिमास, ये सारे लिवर के हैं। क्यों? क्योंकि लिवर विटामिन ई को तोड़ता है। विटामिन ई, जैसे कि मैंने बताया, तेल में मिक्स होने वाला फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसको तोड़ने के लिए शरीर में बनता है बाइल, BILE, जो कि लिवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अगर आपका बाइल कम है या थिक नहीं है, तो क्या होगा, आपका विटामिन ई नहीं टूटेगा। जब विटामिन ई नहीं टूटा, स्किन की प्रॉब्लम्स, डैंड्रफ की प्रॉब्लम सभी आ जाएंगी। तो अगर आपको सिरोसिस है और फाइब्रोसिस है, लिवर की कंडीशन है, एक्जिमा है जो कि स्किन की कंडीशन है, ये 100% लिवर पे जाता है। तो खाना पीना, जैसे मैंने बोला, 110%, दैट मीन्स उसका सारा लेना देना है स्किन से। कौन सा ऑर्गन खराब है, कैसे पता चलेगा स्किन से? सर देखिए, मोस्टली आपको पता लगता है कि अगर स्किन पे दिक्कत है, तो जैसे मैंने बोला, मेनली लिवर खराब है। अब लिवर खराब होने की वजह से ओवरीज, जो कि फीमेल ऑर्गन है, थायराइड, जो फीमेल में भी है, मेल में भी है, और अगली चीज आ जाती है लिवर खराब होने से पैनक्रियास, जो कि सब में है, ये खराब होनी शुरू हो जाती है। मगर सबसे पहले, अगर आपको स्किन कंडीशन है, सबसे पहले हमें पता है लिवर दिक्कत में है, लिवर प्रॉब्लम में है। अब दिक्कत लिवर में ये है, लोग टेस्ट करवाते हैं और मुझे बोलेंगे मेरा लिवर तो बिल्कुल ओके आया है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन ग्लैंड है जो कि 90% डेड होने तक बोलता भी नहीं है। शराबी को जब पता लगता है कि लिवर खराब हो गया, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, उससे पहले उसके टेस्ट नॉर्मल आते हैं, क्योंकि लिवर अपने आप को दोबारा जनरेट कर सकता है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज सेहत की इंडस्ट्री में ये है कि लिवर
100% नया बन सकता है, मगर उसके लिए 3 साल की तपस्या करनी पड़ती है। बट जो लोग 3 महीने क्लीन खाना खाते हैं उनका लिवर नॉर्मल आदमी से 100% बेटर हो जाता है। तो लिवर को साफ कर लें, बाकी अंग अपने आप साफ हो जाएंगे और स्किन ठीक हो जाएगी। कहते हैं कि विटामिन ई स्किन को ठीक रखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो विटामिन ई कहाँ से मिल सकता है या किन चीज़ों से मिल सकता है? जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। विटामिन ई जो कि स्किन का मेन विटामिन है, ये मिलता है सब्जियों में से, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल, ऐसी सब्जियों में से। मगर कुछ लोग ये चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, तो सलाद अगर आप 300-400 ग्राम सलाद डेली खा रहे हैं, या फिर मैंने आपको जैसे बताया था एक फर्मेंटेड, जिसको सारक्राउट, फर्मेंटेड मतलब खमीरी हुई पत्ता गोभी की एक चीज़ बनानी सिखाई थी, अगर आप सारक्राउट खा रहे हैं उसमें विटामिन ई है। एक और चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ जो कि टॉप क्वालिटी का विटामिन ई है, व्हीट जर्म ऑयल। ये कनक के दाने को जब स्प्राउट होता है उसमें से एक तेल एक्सट्रैक्ट होता है, व्हीट जर्म ऑयल। वो दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का विटामिन ई है और नेचुरल है, कोई सिंथेटिक नहीं है। विटामिन ई सिंथेटिक मिलता है मगर वो लॉन्ग टर्म पे सक्सेसफुल नहीं है। तो सलाद खाएं, पत्ता गोभी के उस फर्मेंट कर लें, या फिर व्हीट जर्म ऑयल से भरपूर विटामिन ई लें। और विटामिन ई 600 IU कम से कम डेली लेना चाहिए। 600 IU इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, तो ये mg में नहीं, ये IU में होता है। जिनको शुगर है उनकी स्किन जल्दी खराब होती है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, शुगर के केस में एक चीज़ समझनी पड़ेगी। शुगर हमारी बॉडी में नर्व्स को डैमेज कर देती है, एक्सट्रीमिटीज़ में प्रॉब्लम आती है, तभी शुगर के पेशेंट्स को यहाँ नीडल्स लगती हैं या फीलिंग ही चली जाती है पैरों में या हाथों में, या उनकी उंगली काटनी पड़ जाती है पैरों की, क्योंकि वो सेंसेशन को बंद कर देती है। तो सेम स्किन के साथ भी हो सकता है, सेंसेशन बंद, या लिवर इतना फैटी हो जाए शुगर की वजह से कि उनको ये प्रॉब्लम आ जाए। तो शुगर के केस में मैं उनको एक हर्ब है, एक आयुर्वेदिक औषधि है, उसका नाम है बर्बरिन। हिंदी में उसको दारू हरिद्रा या दारू हल्दी के नाम से जाना जाता है। हम वो यूज़ करते हैं ब्लड शुगर को नेचुरली लो लाने में। और शुगर के केस में पोटेशियम सिट्रेट, क्योंकि उनकी बॉडी में पोटेशियम कम होता है, शुगर और बढ़ती रहती है, उनको पोटेशियम सिट्रेट लेने को बोलते हैं ताकि शुगर नेचुरली डाउन आए। तीसरी चीज़ मैं शुगर के पेशेंट्स को बोलता हूँ, उनको एप्पल साइडर विनेगर 3 टाइम्स अ डे, वो भी ऑर्गेनिक एप्पल साइडर 3 बार दिन में लेना चाहिए। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको स्किन को, और मैं सब्जेक्ट से थोड़ा ऑफ हो रहा हूँ, हमारी स्किन की पीएच थोड़ी सी एसिडिक होती है। जो लोग ज़्यादातर क्रीम्स और साबुन यूज़ करते हैं वो इस स्किन की पीएच को ख़राब कर देती है, इसको क्या कर देती है, न्यूट्रल। स्किन की पीएच होती है एसिडिटी या नॉन एसिडिटी। स्किन थोड़ी सी एसिडिक होती है, उसका कारण है हमारा सारा दिन हमने चीज़ों को टच करना है, उसमें बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया अगर अंदर चला गया गंदा वाला तो बीमार हो जाएगा। इसीलिए हमारी स्किन की कुछ पीएच है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगर आप थोड़े से, जैसे अगर आप बाल्टी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करके नहाएं, आपकी स्किन की ग्लोइंग, बालों की कंडीशन और वायरसेस आपकी बॉडी में जल्दी एंटर नहीं कर पाएंगे, ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने एप्पल साइडर विनेगर से नहाने की बात करी है, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ साइड इफेक्ट तब होगा अगर आप 5-7 चम्मच एक बाल्टी में डालेंगे। 1 चम्मच, वो भी टेबल स्पून, या अगर आप शुरू करना चाहते हैं टी स्पून बहुत है। ऐसे ही हमारे सिर की पीएच स्किन से भी थोड़ी हाई होती है, मतलब स्किन की जो सिर की पीएच है वो स्किन की पीएच से ज़्यादा एसिडिक है, तो उसको भी कोई नुकसान नहीं है। और एप्पल साइडर बालों के लिए अमृत है। स्किन पे जैसे क्रीम्स वगैरह, हम लोशंस और क्रीम्स लगाते हैं, तो क्या है इनको लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट भी होता है, या स्किन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बार जो स्किन क्रीम्स हैं इनमें आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे कि हार्मोन्स, विटामिन्स या स्मेल इन एजेंट्स डाले जाते हैं। अब दिक्कत यह है, जब आप कोई भी चीज़ अपने शरीर पे लगाते हैं, शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है, लिवर उसको प्रोसेस करता है। जितने मेकअप की चीज़ें हैं, जितनी क्रीम्स हैं, वो आपके लिवर को प्रोसेस करनी पड़ती हैं और आपके लिवर को डैमेज कर सकती हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, 1 रुपये का इलाज है। कोकोनट ऑयल के 3-4 ड्रॉप्स लेने हैं, उसको अच्छी तरह रब करके मुंह पे या स्किन पे रब कर लीजिए, आपकी सारी नीड ऑफ क्रीम खत्म हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप खाने में कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल अगर आपको ऑर्गेनिक मिलता है तो ले रहे हैं, आपकी स्किन में वैसे ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी को स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है घर पे रह के? बहुत सिंपल से तरीका है जी, हमने उसकी डाइट चेंज करेंगे लिवर की डाइट पे। हम उसके लिवर को डिटॉक्स करेंगे सबसे पहले। हम उसकी देखेंगे उसको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया तो नहीं है,
उसको राइट साइड यहाँ पे पेन तो नहीं रहती, उसके यहाँ पे राइट साइड पे पेन तो नहीं होती। ये कुछ लक्षण है जहाँ से पता लगता है स्किन में प्रॉब्लम है। आइज रेड या पीली रहने लग जाए, स्किन पीलापन में आ जाए, ये लिवर के कुछ सिम्टम्स हैं। हम उनको लिवर को क्लेंज करवाएंगे और विद इन 3 वीक्स स्किन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है। लीवर को डिटॉक्स करने की बात करी आपने, तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या ले सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहली चीज़ है भूमि आंवला, दूसरी चीज़ है कुटकी, तीसरी चीज़ है काल मेघ, चौथी चीज़ है एक विटामिन है बी विटामिन से निकला हुआ, उसको बोलते हैं कोलिन बिट्यूरेट। मैं उसका एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसको हम फैटी लिवर डिटॉक्स ही बोलते हैं। और एक चीज़ है मिल्क थिसल, ये एक फूल है जो आम उग जाता है, मिल्क थिसल फूल। नेक्स्ट चीज़, लिवर को हेल्प करता है विटामिन सी बहुत ज़्यादा। तो विटामिन सी किस में है? शिमला मिर्चों में, कच्ची शिमला मिर्चों में, प्याज में, आंवला में। ये चीज़ें स्किन को हेल्प करती हैं लिवर को हेल्प करके। आपने जो जड़ी बूटियां बताई हैं उनको कितनी मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, अगर तो आपको मिल रहा है एक्सट्रैक्ट, जैसे भूमि आंवला का एक्सट्रैक्ट है, काल मेघ का एक्सट्रैक्ट है ना, तो उसकी एक चुटकी ही बहुत है। अगर आपको वो मिल रहा है उसकी सिर्फ जैसे उसका पाउडर, एक्सट्रैक्ट नहीं, तो आधा चम्मच भी लिया जा सकता है। आपने दारू हरिद्र की बात करी, तो उसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए? दारू हरिद्रा, जिसको दारू हल्दी या बर्बरिन बोला जाता है, अगर वो एक्सट्रैक्ट है तो 1000 mg दिन में 2-3 बार। अगर वो है सिंपल दारू हरिद्रा, जड़ मिल गई और आपने पीसी है, तो 1 टेबल स्पून हर मील के साथ। जब किसी को स्किन प्रॉब्लम हो गई है तो उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? उनके पहले चीज खाने में सलाद होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले सलाद खाना है, क्योंकि अगर उन्होंने पहले और कुछ खा लिया पेट भर जाएगा, सलाद नहीं खाया जाएगा। सलाद फाइबर देता है, कैल्शियम देता है, मैग्नीशियम देता है, पोटेशियम देता है, जो कि हमारी बॉडी में डिटॉक्स और लिवर को तंदुरुस्त करने के लिए अमृत है। उनके खाने में हल्का सा प्रोटीन जरूरी है। उनके खाने में ऑयल, जैसे कि विटामिन ई भरपूर वाला ऑयल, मैं आलमंड ऑयल यूज करता हूं क्योंकि विटामिन ई भरा हुआ है उसमें, वो लेता हूं खाने के साथ। अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई है तो क्या उससे और कोई भी परेशानियां आ सकती हैं या और कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जी, जैसे मैंने बताया, स्किन प्रॉब्लम्स एक साइन है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम पहले आती है, फिर उनको पता लगता है कि लिवर सिरोसिस या लिवर फाइब्रोसिस हो गया है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। कई लोगों को स्किन में प्रॉब्लम आने के बाद बहुत देर बाद पता लगता है कि कोई इंटरनल ऑर्गन अच्छा नहीं चल रहा। तो स्किन प्रॉब्लम एक साइन है, आपको समझ जाना चाहिए कि अंदर कुछ गड़बड़ मेजर हो चुकी है और इट इज द राइट टाइम टू चेंज डाइट। जब स्किन पर खुजली बहुत ज्यादा हो तब क्या करें? सर, बेस्ट तरीका होगा या तो कोकोनट ऑयल अप्लाई करें या फिर 2-3 तुपके एप्पल साइडर के आधे गिलास पानी में मिक्स करें, उसमें एक रुई का जो वो बना के बॉल बना के उसको अपने स्किन से रब करें। अगर इन दोनों से भी मदद नहीं हुई, फिर मैं अच्छा विटामिन ई ढूंढूंगा, उसमें गली करके ऑयल होता है, उसको लगा के अपनी बॉडी पे अप्लाई करूंगा। ये 3 तरीके बहुत हेल्प करेंगे। रविंदर सेन जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये संदेश होगा, विटामिन ई भरपूर खाना खाएं। विटामिन ई आपकी डाइट में डेली होना चाहिए। आपका लिवर बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए, उसके लिए आपको फास्टिंग, उपवास रखना सीखना चाहिए। और खाना क्लीन होगा तो स्किन क्लीन होगी, लिवर क्लीन होगा और आप हेल्दी रहेंगे। कि विटामिन ई लेते हुए किन चीज़ों की मतलब सावधानी रखनी चाहिए? बेसिकली सिंथेटिक विटामिन ई मत हो, अल्फा ट्रॉपिकल हो, जो कि वीट जर्म ऑयल से बना होता है, या फिर अच्छे ऑर्गेनिक सोर्स से, जैसे बोलेगे नेचुरल सोर्स से बना होता है। दूसरी चीज़, विटामिन ई 200-400 mg लेके आपको कभी फर्क नहीं दिखता, या तो वो 500 mg हो या 600-700 IU से ज़्यादा हो। तीसरी चीज़, विटामिन ई लेते हुए आपको ये ध्यान रखना है आपका लिवर उसको डाइजेस्ट करने के लायक हो। चीनी, मीठा या फिर कार्बोहाइड्रेट्स उस वक्त ना खाएं जब आप विटामिन ई भरपूर चीज़ खाते हैं, तो विटामिन ई एब्जॉर्ब होगा। रविंदर सेन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।